सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने दिल को आपके लिए खोलता हूँ, अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाता हूँ। आज जो कुछ भी होली स्पिरिट यहाँ पे करे, उन कामों को मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, मांगती हूँ। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। अंगीकार करो, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार, मेरे उद्धार में बने रहने का आधार है। मांगो, अपने हाथों को उठाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो खुदाबंद के लिए जोर से। अपनी बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति 31 उसकी 4 आयत। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा। सब बोलो, मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास। आमीन। उसके बाद एक वचन मैं पढ़ूंगा, उत्पत्ति 35 उसकी 1 आयत। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। जिस तरह एक फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है, आप जानते हैं फौजियों को जब ड्यूटी मिलती है तो उनके घरों से दूर मिलती, उनके अपने शहर में नहीं मिलती। हाँ या ना? अगर कोई पंजाब का फौजी है तो उसे कश्मीर भेज देते हैं या जम्मू भेज देते हैं या उधर भेज देते हैं, नॉर्थ ईस्ट भेज देते हैं, असम में भेज देते हैं, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। आमीन। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आपको आत्मिक ट्रेनिंग देनी है अगर वो आपको उस मंजिल तक लेके जाना चाहता है जिसके लिए आप पैदा हुए हो और मसा किए गए और बुलाए गए हो। और उन चीजों को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल संगति की जरूरत पड़ती है, आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है, आपको परमेश्वर के वचन की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी 9 चीजों की जो आपकी रिकवरी के लिए जरूरी है। पैनिक ना होना, घबराहट पैदा ना होने देना, आपने सब पॉइंट सुने हैं। आमीन। आज मैं 2 पॉइंट्स उनके विषय में बात करूंगा जो आपकी एक विश्वासी की लाइफ में होने चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि याकूब अपनी दोनों पत्नियों को, राहेल और लिया को, अपने मैदान में उसने अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाया। उसने उसे तब बुलाया उसके पास जब वो उन दोनों को, अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को वहां से लेकर जाना चाहता था अपने गांव वापिस। और ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस जगह से निकलना आसान नहीं था जब तक परमेश्वर इंटरफेयर ना करे। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब उसने अपनी राहेल और लिया, अपनी दोनों पत्नियों को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाया। आप जानते हैं क्यों उसने उन भेड़ बकरियों के पास उसे बुलाया? अगर आप एक बिलीवर हैं और रिकवरी चाहते हैं, आपकी लाइफ में प्रूफ होने चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं उन प्रूफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपने पवित्र आत्मा पाया तो ये अविश्वासियों के लिए कोई प्रूफ नहीं, दूसरे लोगों के लिए कोई प्रूफ नहीं, ये आपके लिए प्रूफ है, ये आपके लिए बढ़ोतरी का कारण है। लेकिन कुछ ऐसा फिजिकल प्रूफ जो आपके सामने ये साबित करे कि इस बंदे के ऊपर परमेश्वर का हाथ है और ये परमेश्वर की ओर से। ऐसा फिजिकल प्रूफ, ऐसी फिजिकल आशीष जो ये साबित करे कि परमेश्वर इसके साथ है। बाइबल कहती है उसका जो मामा था उसे जाने नहीं देना चाहता था और उसने कहा कि ठीक है, अब मैं तेरी भेड़ बकरियों की सेवा करूंगा लेकिन एक निशानी पे करूंगा। सब काली भेड़ बकरियां मुझे दे दे, जितने धब्बे वाले बच्चे पैदा होंगे वो मेरी तनख्वाह होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं था। सुनो, आपके पास काले घोड़े हो, काली घोड़ियां हो और कोई आपका नौकर आके बोले कि अगर धारी वाले बच्चे पैदा हुए तो मेरी तनख्वाह, आप बोलोगे ठीक है, फ्री में मिल गया मेरे को, क्योंकि धारी वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर कोई गोरा है, कोई इंग्लैंड का है, ब्रिटिश है,
गोरी है तो बच्चे अफ्रीकन नहीं होंगे, हमें मालूम है, हाँ या ना? पर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे ये अलाउ करता हूं कि जितने धारी वाले बच्चे होंगे वो तेरी तनख्वाह होगी। और इस तरह से बाइबल कहती है याकूब ने एक दर्शन देखा कि जब वो प्रेग्नेंट हो रही हैं वो भेड़ और बकरियां, और बच्चे जब वो पैदा कर रही हैं वो धारी वाले हैं और चित्ती वाले हैं। और लिखा 10 बार उसकी मजदूरी बदली कि अब की बार अगर धारी वाले हुए तो वो तेरे तनख्वाह होगी। तो धारी वाले जन्मने शुरू हो गए। लाबान ने देखा अच्छा धारी वाले पैदा होने शुरू हो गए, अच्छा अब जब धब्बे वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। उसने दर्शन देखा धब्बे वाले पैदा हो रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लिखा इस तरह से याकूब के पास इतनी भेड़ और बकरियां हो गई कि वो उस देश का सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। और बाइबल कहती जब उसके जाने का टाइम था तो अपनी पत्नियों को कन्विंस करना कि वो अपने पिता के घर को छोड़े, और कोई सॉलिड प्रूफ उसके पास नहीं था। ये बड़ा मुश्किल था जब तक वो उसको आशीष दिखाए ना। और इसीलिए उसने अपनी भेड़ और बकरियों के पास वो अपनी पत्नियों को बुला के बोला था कि अब टाइम आ चुका है कि हम अपने घर को वापस जाएं।